जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग बेहतर होंगे और बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें, खासकर वो सारे कैंडिडेट जो दूसरे स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। रीसेंट अपडेट ये है साथियों कि अभी कुछ देर पहले मैंने कॉल लगाया था राज्य शिक्षा केंद्र में और वहाँ से मुझे एक अपडेट मिली है। वो अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अपडेट ये है कि ऐसा पता चला है कि कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो बोर्ड के द्वारा एस्टेब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं उनको उनको उनका वायलेशन करते हुए पाए गए हैं। ठीक है, मनमर्जी से इन लोगों ने क्या किया है कि बच्चों से फ़ीस वसूला है। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि एमपी के जो डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, जो मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं, उनकी जगह पर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को सीटें ऑफ़र की हैं। इससे रिलेटेड कुछ मसले चल रहे हैं। कुछ ऐसे कॉलेज हैं ग्वालियर संभाग के, भिंड मुरैना और ग्वालियर साइड के कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनके साथ ये मामला चल रहा है। तो इसको लेकर के बोर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है और डेफिनेटली उनके एफिलिएशन में कुछ दिक्कत पैदा करने की कोशिश कर रहा है बोर्ड। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तो जो टोटल नंबर ऑफ़ कॉलेज हमको दिए गए थे, जो यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हो, ये जो टोटल नंबर ऑफ़ कॉलेज आपको दिए गए हैं 748 कॉलेज यहाँ पर आपको टोटल दिए गए हैं। तो 748 कॉलेज ये जो जारी किए हैं भैया, आरएस के नहीं जारी किए। अब जाहिर सी बात है कैंडिडेट ने जो कॉलेज सेलेक्ट किया होगा तो भाई कैंडिडेट की क्या गलती, उसको तो पता नहीं ना कि कौन से कॉलेज में क्या प्रॉब्लम चल रही है, किस में क्या है। तो डेफिनेटली इसमें कैंडिडेट की कोई गलती नहीं। जो भी गलती है वो इंस्टीट्यूट की गलती है। तो अगर इंस्टीट्यूट की गलती है और इंस्टीट्यूट गलत करते हुए पाया गया है तो उसके एफिलिएशन से रिलेटेड कुछ बातें चल रही हैं, लेकिन उससे कुछ होना जाना नहीं है। वो क्या होगा, एक तरह से एक एक्स्ट्रा चार्ज कॉलेज से वसूला जाएगा बोर्ड द्वारा, क्योंकि उन लोगों ने अपनी मनमानी की है, रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ गए हैं, कुछ वायलेशन किया है उन लोगों ने। खैर, अपार्ट फ्रॉम दिस दूसरी बात जो मुझे पता चली है वो ये पता चली है कि जो 4th राउंड का सीट अलॉटमेंट है, 4th राउंड के सीट अलॉटमेंट के रिलेटेड जो बातें पता चली हैं वो ये है कि कल या फिर आज 8 बजे तक, अगर आज 8 बजे तक आपका सीट अलॉटमेंट हो जाता है तब तो ठीक है, और अगर नहीं होता तो डेफिनेटली कल जो है वो सीट अलॉटमेंट होना ही होना है। मतलब अर्ली मॉर्निंग, मतलब आपको 10 से 11 बजे के आसपास में देखने को मिल जाएगा सीट अलॉटमेंट 4th राउंड का। तो जो भी कैंडिडेट्स लोग घबराए हुए हैं कि मुझे अपना ट्रेन का टिकट करना है एंड सोन सोन, तो आप लोग चिंता ना करें। कल जो है मतलब 13 अगस्त को होपफुली, जहाँ तक जो बातें हुई हैं उन बातों के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सामने वाले बंदे ने ये कहा कि आज रात तक, आई मीन शाम तक, तो शाम तो हो ही चुकी है, 4 बज चुके हैं, बट फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 8 बजे तक का टाइम, आज 8 बजे तक या तो आपका आ जाएगा, और या फिर उस अगले बंदे ने मुझसे कहा कि 13 तारीख को, आई मीन कल 13 अगस्त को आपका रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाएगा 4th राउंड। मामला जो बाकी चल रहा है वो मामला ये है साथियों कि कुछ ऐसे कॉलेज थे जिन कॉलेजों ने पिछले सालों में अपनी सीट्स जो हैं, जो सीट हैं, उन सीट को उन्होंने बेचा, आई मीन सेल किया, और ये जो बिकी हुई सीटें थी इनको इन्होंने अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को ज़्यादा पैसे लेकर के सेल कर दिया, और जो एमपी के मेरिटोरियस बच्चे थे उन मेरिटोरियस बच्चों को सीटें नहीं दी। ठीक है, ऐसा कुछ मामला आरएसके के संज्ञान में आया है, जिसके चलते इस काउंसलिंग में डिले हो रहा है। याद रखें, इस काउंसलिंग के रिज़ल्ट में जो डिले का मेन जो मुद्दा है वो यही है कि प्रभु कॉलेजों ने अपनी मनमानी की है, और मनमानी करके ज़्यादा पैसे लेकर के
उन बच्चों को सीटें दे दी हैं जो दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, और जो एमपी के कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को सीट नहीं मिली है। ये एक मामला चल रहा है और इसी वजह से हो रहा है डिले। अब देखना है कि क्या रिज़ल्ट एट द एंड आता है। बट हाउएवर आप निश्चिंत रहें, अगर आपने भी ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया है जिन कॉलेज के साथ ये दिक्कत है, तो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी किसी तरह की, क्योंकि वो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन समझेगा और वो एमपी बोर्ड समझेगा जो डीएलएड का एग्ज़ाम करा रहा है। क्योंकि ये सब आपको पहले ही क्लियर कर लेना चाहिए था एग्ज़ामिनेशन कराने से पहले। मतलब आप जब डीएलएड का फॉर्म लेकर के आ रहे हो, तो आप जब ऑप्शन में दे रहे हो इतने सारे कॉलेज का, ये सारे कॉलेज का आप ऑप्शन में दे रहे हो, तो भाई किस बंदे को पता है कि ये कॉलेज जो है कि वो सही नहीं है, या फिर इस कॉलेज में दिक्कत है, या ये कॉलेज सही है, किसको पता है? आपने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया, सारे कैंडिडेट ने देख लिया, तो उनको तो पता नहीं चल रहा ना। खैर, फिर भी जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा कि कल आई मीन 13 ऑफ द अगस्त को आपका 13 ऑफ द अगस्त को आपका सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, टिल देन अपना ख्याल रखें, मस्त सोएं, अच्छे से रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।